बता दें कि दरभंगा शहर के नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार की सुबह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे। वहीं बता दें कि संघ संचालक मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत रविवार को लगभग 1:15 पर दरभंगा पहुंचे। दरभंगा पहुंचने के बाद उन्होंने दरभंगा के महाराज डॉक्टर कपिलेश के पौत्र कुमार कपिलेश सिंह के निवास स्थान रामबाग में अपने सेवकों के साथ बैठक किए और रात्रि विश्राम कुमार कपिलेश्वर सिंह के रामबाग पैलेस में ही किया। इधर कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखे गए। देखें। क्योंकि हम अपने स्वार्थ का भी विचार करते हैं तो भी अपने राष्ट्र को, अपने समाज को हमको सुरक्षित, प्रतिष्ठित, सुखी रखना ही पड़ता है। और इसलिए वो कैसे रखना, इसको ध्यान में रखकर अपना और परिवार का जीवन जीना पड़ता है। अब मनुष्य सुखी कैसे होता है? खलील जिब्रान नाम के कवि और चिंतक हो गए। उनकी एक छोटी छोटी कहानियां भी वो बताते हैं। एक कहानी में उन्होंने ऐसा कहा कि जाड़े के दिनों में धूप खिली थी तो कुछ बिल्ली के बच्चे अपना खेल खेल रहे थे और उस आंगन की दीवार के ऊपर 2 बूढ़े कुत्ते बैठे थे। बिल्लियों के बच्चे रोज के ही थे, पड़ोसी ही थे और कुत्ते भी वहीं के थे, तो इसलिए उनमें झगड़ा नहीं था। सुरक्षित अंतर पर सब लोग रहते थे, सब ठीक चल रहा था। तो एक बूढ़ा कुत्ता दूसरे बूढ़े कुत्ते को उन खेलने वाले बिल्ली के बच्चों को देख के बोलता है कि ये बिल्ली की जात मूर्ख है, इनको कौन बतावे कि भाई आप लोग ये खेल वेल बंद करके जरा गंभीरता पूर्वक कुछ चिंतन मनन नामस्मरण वगैरह करो तो भगवान खुश होगा और आपको चबाने के लिए हड्डियां देगा। तो वहीं पास में उन बच्चों की मां बैठी थी। उसने कहा तुम कुत्तों को इतना नहीं समझ में आता कि भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो हड्डियां नहीं बरसाएंगे, चूहे बरसाएंगे, क्योंकि बिल्लियों को चूहा खाने में सुख है और कुत्तों को हड्डियां चबाने की आदत है। वो मानते हैं कि भगवान प्रसन्न होगा तब हड्डियां बरसाएगा और बिल्लियां मानती हैं कि भगवान प्रसन्न होते हो तब चूहे बरसाएंगे। तो अपने अपने ढंग से सुख का विचार सब लोग करते हैं, उस विचार के अनुसार उनको जो मिलता है वो सुख है। अब किसी ने आपको अगर सोने का घर रहने के लिए बना दिया और आपके सब काम करने के लिए नौकर चाकरों की व्यवस्था कर दी और बहुत सारे अन्न पदार्थ, खाना, उपभोग सारे कुछ आपको उपलब्ध करा दिए और रोज आपका लाड प्यार करने वाले लोग भी रहे, तो हम कहेंगे हाँ भाई सुख की कल्पना अपनी ऐसी ही है, हम सुखी होंगे, ऐसा सब रहा। ज्यादा लोगों को इम्प्रेस किया। उन्होंने एक मुख्य शब्द कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए,
संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए इन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है। और समाज को ही उन्होंने आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघचालक जी का वक्तव्य है। इतना ऊर्जा आप लोग के अंदर संचार हुआ स्पीच के बाद, उनके आने मात्र से ही हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दो गुनी बढ़ जाती है और उनके उद्बोधन और संबोधन के बाद उनका जो प्याथे हम सबको प्राप्त होता है, वो आगे कार्य को और गति देने के लिए हमें अत्यधिक स्फूर्ति प्रदान करता है और हम सब दोगुने उत्साह से आगे के कार्य को बढ़ाने में लग जाते हैं। ये पूजनीय सरसंघचालक जी के आने का हम सबको लाभ प्राप्त होता है। अविनाश कुमार, विभाग कार्यवाह।